हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में फ्रेंड्स आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कि है जूनियर एसोसिएट्स स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव मींस एसबीआई क्लर्क बैकलॉग वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 7 अगस्त 2026 से 27 अगस्त 2026 तक। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। a24knowledge.com का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट जरूर कर लें। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो कि SC ST OBC बैकलॉग वैकेंसीज आपकी रहती है। और इसके लिए फ्रेंड्स जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर सर्किल के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है और नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। 1538 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं, जो कि आपके बैकलॉग वैकेंसीज आपकी रहती हैं। एज लिमिट 1 अप्रैल 2026 को काउंट होगा। 20 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2026 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री आपके पास होना जरूरी है, तो ही आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका नाम। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर का। तो आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद यहाँ से आप डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे और विद डोमेन आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। तो यहां पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो मेल आईडी है, उस पर एक ओटीपी आपको सेंड करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। ये कैप्चा कोड यहां पर आपको एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी। ऐसे ही सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना जरूरी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी की ओटीपी को आप वेरीफाई कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका यहां पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहां पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहां पर गाइडलाइंस आपको दी गई है फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए। तो आपको फोटोग्राफ लेटेस्ट फोटो आपकी अपलोड करनी है 20 से 50 KB में, और आपको यहां पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना होगा। आपको फ्रेंड्स स्ट्रेट देखना है वेब कैमरा में, और जो फोटो आप कैप्चर करते हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए या व्हाइट कलर का होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स फोटो गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हैं। जो इनवैलिड फोटोग्राफ है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। वैलिड फोटोग्राफ इस तरह की रहेगी। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको जो है फोटोग्राफ आपकी जो है प्लेन वाइट या लाइट ग्रे बैकग्राउंड में आपको जो है करनी है, क्लिक करनी है। फेस आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हेड लेवल आपका सेंटर में होना चाहिए और सिंगल पर्सन आपका यहां पर रहना चाहिए। उसके बाद ही आपकी जो फोटो है वो वैलिड यहां पर मानी जाएगी। तो सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके आपकी फोटो यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। ये फोटो 6 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे अपलोड करने के बाद। अब इसके बाद आता है लाइव फोटो। अब लाइव फोटो में 2 ऑप्शन है। पहला है कैप्चर फोटो। अगर आप वेब कैमरा यूज करते हैं तो आप वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप वेब कैमरा यूज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास जो मोबाइल है उससे भी आप अपनी फोटो, लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहां पर आता है स्कैन क्यूआर टू कैप्चर द फोटो। तो यहां पर फ्रेंड्स क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड को आपके मोबाइल से आपको स्कैन करना है। मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पर ओपन होगा और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैप्चर फोटो का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कैप्चर फोटो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो वेब कैमरा है वो ओपन हो जाएगा मोबाइल का, और उसके बाद अपने मोबाइल से आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है, आप मोबाइल से कैसे लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और उसके बाद आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो गाइडलाइंस है वो मिल जाती हैं। 10 से 20 KB में सिग्नेचर आपको करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। तो आपको फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर अपलोड कर देना है। आपके बाद इसके बाद इसे आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन बेसिक डिटेल्स का। सबसे पहले सर्किल ऑप्शन है, आप इनमें से जिस भी सर्किल के लिए आवेदन करना चाहें वो सर्किल आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस आपको कब देखने को मिलती है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर प्रेफरेंस आएगी। तो जहाँ पर फ्रेंड्स दो आपको ऑप्शंस मिलेंगे सर्किल के, उनमें आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर पाते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपका ये सर्किल का जो ऑप्शन है प्रेफरेंस का वो आपका बंद रहेगा। इसके बाद स्टेट या यूटी आपको सेलेक्ट करना है, लोकल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है और 10th एंड 12th में आपने एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, तो देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। एससी या एसटी के लिए है तो आप एससी या एसटी ही सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे ओके करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, आपको एससी एसटी ओबीसी में कहां कहां पर वैकेंसीज है वो जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। जैसे मान ली दिल्ली है तो यहां पर फ्रेंड्स एससी एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है, केवल ओबीसी के लिए वैकेंसी है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। मैं यहां पर फ्रेंड्स आपको जो है पेमेंट करके शो करूंगा, तो यहां पर हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम आपका पेमेंट कर सके, क्योंकि एससी एसटी का पेमेंट यहां पर नहीं लगता। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी देखिए सिर्फ ओबीसी का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ओबीसी का जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए और ये 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना जरूरी है। इसके बाद आपकी सबकास्ट क्या है वो आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब आपकी जाति आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपने अप्रेंटिसशिप एसबीआई से की हुई है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका फ्रेंड्स सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है या नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं, आपके ऑप्शंस यहां पर डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है रिलीजन ऑप्शन, तो आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन सिख बौद्ध पारसी मुसलमान, तो आप यस या नो कर सकते हैं। विडो या डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के, तो आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पहले से वर्किंग है एसबीआई में क्लर्कर कैडर में तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप अर्लियर एम्प्लॉयड है एसबीआई में या आपने फ्रेंड्स रिजाइन कर दिया है बैंक से क्लर्कर कैडर से तो आप यस या नो कर सकते हैं। एडवर्स रिपोर्ट आपके कैरेक्टर के जो खिलाफ है वो है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपका फ्रेंड्स स्टेट या यूटी आपको सेलेक्ट करना है, जहां से अपना सेंटर आप चूज करना चाहते हैं एग्जाम का वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेंटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आपको यहां पर देनी होगी। इसके बाद आपको फ्रेंड्स प्री एग्जाम के लिए सेकंड आपको यहां पर स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेंटर ऑफ प्री एग्जाम आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आएगा मेन एग्जाम, तो आपको यहां पर मेन एग्जाम का फ्रेंड्स यहां पर सेंटर चूज करना है, तो दो सेंटर्स चूज करने के आपको जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कि आपको यहां पर एक आईडी प्रूफ लेके जाना जरूरी रहेगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आईडी प्रूफ में पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लें, उस आईडी प्रूफ का नंबर दें। आपका जो मीडियम है पेपर का प्री एंड मेन एग्जाम में इंग्लिश एंड हिंदी आपको यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आता है पर्सनल डिटेल्स, तो यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, जुड़वा भाई बहन है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। मैरिटल स्टेटस आपको देना होगा। आधार कार्ड नंबर आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं और कंसेंट आप जरूर कीजिएगा आधार कार्ड के लिए। इसके बाद आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम आपको यहां प्रोवाइड करना है, तो फादर का पूरा नाम आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम या लास्ट नेम क्या है, मदर का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस, तो पूरा एड्रेस, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें, सेम है तो आप सेमएस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। नीचे आता है एप्लीकेशन फीस जो कि आपको यहां पर पे करनी है। जीएसटी इनवॉइसिंग आप चूज करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस यहां पर शो हो जाएगी और उसके बाद यहां से डाटा को वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर यहां पर कोई भी एरर होगा तो आपको एरर शो करेगा। जब ये आप सब एरर को सही कर देंगे इसके बाद ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है डिग्री। अगर आप यहां पर अपीयरिंग भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2026 तक का आपके पास यहां पर पास आउट का जो फ्रेंड्स यहां पर सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका होना चाहिए। आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाना चाहिए तो ही फ्रेंड्स वो वैलिड माना जाएगा। पर आप पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री इनमें से कौन सी है, आपके यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम क्या है, तो पूरा नाम आप यहां पर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप यहां से डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका परसेंटेज क्या है वो आपको प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद क्लास या ग्रेड आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे।
नीचे आता है अदर डिटेल, तो आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। आप किस स्टेट से आपकी जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज जो आपको यहाँ पर दी गई है उस स्टेट की, वो आपको रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। अगर आप कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद सिंपली वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक जरूर कर ले। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे। और उसके बाद दो ऑप्शन हैं, अगर आपका नाम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैच करता है आपके आईडी प्रूफ के साथ तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर मैच नहीं करता है तो नीचे वाले ऑप्शन को टिक कीजिएगा और आप यहाँ पर कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक एक्स्ट्रा आप लेके जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। तो ये आपके अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देना है। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने का। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसके लिए भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, इंग्लिश में आपको लिखना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। 50 से 100 KB का साइज आपका ये होना चाहिए। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है किस तरह का डिक्लेरेशन आपको लिखना है। तो आई के बाद अपना नाम लिखिए, इसके बाद कॉमा लगाइए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर कॉमा लगाइए और हेयर बाय डिक्लेयर से माइन तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में जैसा आपको ये लिखा देखने को मिल रहा है सेम यही आपको लिखना है। बस यहाँ पर आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जिससे आप अपना डिक्लेरेशन कर सकें। तो आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको लिखना होगा। मैं अगर आपको एक सैंपल शो करूं तो आप यहाँ पर सैंपल चेक कर रहे होंगे, इस तरह का आपको सैंपल होना चाहिए। आई के बाद अपना नाम लिखिए और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, हेयर बाय से लेकर माइन तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना है और उसके बाद ये अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड में करना होगा। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपका पेमेंट लगता है तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है, सबमिट करना है, ओके करना है। आपको वेट करना है बिल डेस्क ओपन होने का और उसके बाद कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या आप यूपीआई के माध्यम से शो क्यूआर कोड कीजिएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेक्शन है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है एसबीआई क्लर्क बैकलॉग वैकेंसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 7 अगस्त से 27 अगस्त तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और ये बैकलॉग वैकेंसी है तो बैकलॉग कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप फ्रेंड्स A24 नॉलेज पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।